मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन, आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान से अमेरिका तक मार करने वाला बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है या नहीं, और क्या भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये सलाहियत है कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का मुकाबला कर सके। नाजरीन, डॉक्टर समर मुबारक मंद के मुताबिक जब भी किसी मुल्क में कोई मिसाइल टेस्ट किया जाता है तो पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स इस तजर्बे पर नजर रखती हैं और इस मिसाइल की सलाहियत और दुरुस्तगी मॉनिटर की जाती है। नाजरीन, आज तक जितने भी पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट हुए हैं, अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन समेत पूरी दुनिया ने अपने सैटेलाइट्स की मदद से देखा है कि वो ऐन अपने निशाने पर लगे, जबकि भारत का कोई भी मिसाइल आज तक अपने निशाने पर नहीं लगा और ये बात पूरी दुनिया जानती है। इस बात का इकरार भारतीय मीडिया खुद भी कर चुका है कि भारत का कोई भी मिसाइल ठीक तरह से हदफ तक पहुंचने की अहलियत नहीं रखता। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जिस मुल्क के पास जमीन से जमीन तक मार करने वाले तमाम आम मिसाइल सही निशाने पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं, तो वो मुल्क शिकन निजाम जैसे बनाना आम मिसाइलों की निस्बत कई गुना मुश्किल और पेचीदा तरीन काम है। तो दोस्तों, सोचिए कि वो बनाने का अहल कैसे हो सकता है। नाजरीन, अगर मौजूदा हालात पर एक नजर दौड़ाई जाए तो काफी छानबीन के बाद एक बात समझ में आती है कि निजाम यकीनन अमेरिका और मिसाइल ने भारत को मुहैया किया है, जिस पर भारत ने ताकत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ ये बात भी बताता चलूं कि रूसी तज्जियाकारों ने 2015 में ये दावा किया था कि भारत अगले 10 साल तक पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं मार गिरा सकता। याद रहे, भारत का हर तीसरा हथियार रूस से दरामद शुदा है और रूस भारतीय दिफाई निजाम को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। क्या पाकिस्तान के पास बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं? ये बात हर पाकिस्तानी के अलावा कई ममालिक भी जानना चाहते हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये खुफिया हथियार, दुनिया के 9 ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं और जिन ममालिक के पास एटमी हथियार हैं वो सब बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाते हैं। पाकिस्तान भी जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था और इतलात के मुताबिक इस मिसाइल का नाम तैमूर रखा गया था, मगर मुजरिब की पाबंदियों से बचने के लिए इस प्रोजेक्ट को या तो तर्क कर दिया गया या फिर खुफिया तौर पर काम जारी रखा गया। नाज़रीन, पाकिस्तान को मुजरिब की जानिब से यह हक हासिल था कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए सिर्फ अपने दुश्मन भारत के लिए हथियार बना सकता है, ताकि ऐसे हथियार जंगी रेंज मुजरिब तक हों। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान खुला मुखल्ला ऐसे मिसाइल बनाता तो आज पाकिस्तान पर भी शुमाली कोरिया की तरह अमेरिका पाबंदियां लगा देता, जिसके बाद पाकिस्तान कमजोर हैसियत के बाइस आगे ना बढ़ पाता। यहाँ पर पाकिस्तान ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट्स पर काम करता है तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम खुफिया तौर पर जारी रखा और अमेरिका को शक होने के बावजूद पाकिस्तान के इस खुफिया प्रोजेक्ट में कोई खलल ना आया। और नाजरीन, अगर ये प्रोजेक्ट खुफिया ना होता तो आज पाकिस्तान यकीनन एटमी ताकत ना होता। इसके अलावा पाकिस्तान को दुनिया में एक लीव मुल्क भी तस्वर किया जाता। इसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान जो भी हथियार बनाता है इसकी मालूमात खुफिया रखता है और तैयारी के वक्त किसी भी मुल्क को कोई पता चलने नहीं देता। दोस्तों, खैर बात ये इतनी ही थी कि पाकिस्तान के पास कोई एटमी हथियार मौजूद है या नहीं। दोस्तों, आपको ये तो पता चल ही गया है। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज को सलाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।